इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पहली जिंदगी में पूरी दुनिया को खत्म होते हुए देखा था। उसका नाम है क्रिस। लेकिन मौत के बाद उससे मिलता है एक इम्पॉसिबल सेकंड चांस। वो 15 साल पास्ट में एक पावरफुल डार्क क्लैन के बॉडी में दोबारा जन्म लेता है। इस बार क्रिस के पास है फ्यूचर की पूरी नॉलेज और एक ऐसी जीनियस लेवल टैलेंट जो उसकी प्रीवियस लाइफ में भी नहीं थी। लेकिन अपोकलिप्स को रोकने के लिए क्रिस को एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जहां हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है खुद डीमन एम्परर बनना। पर क्या फ्यूचर को बदलने की कोशिश क्रिस अपनी मौत को हरा पाएगा? क्रिस फाइनली स्टार रैंक की डेमोनिक मैजिक रीच कर लेता है, लेकिन उसे एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लगा क्योंकि वह डेमोनिक एनर्जी का आदत नहीं था। अब वह सोचता है कि लाइट की पावर को बॉडी के साथ प्रॉपरली यूज करने के लिए हायर रैंक तक पहुंचना जरूरी है। इसी बीच उसकी पर्सनल मेड मैरी सामने आती है, जो एक हाई हाइफन रैंकिंग बंशी बैंशी है। क्रिस को यह काफी अनयूजुअल लगता है कि इतनी पावरफुल इविल स्पिरिट उसकी मेड है और वह डिसाइड करता है कि बाद में कोई डिफरेंट मेड मांग लेगा। ट्रेनिंग से पहले वह मैरी से जूस मांगता है और जब मैरी ह्यूमन ब्लड जूस ऑफर करती है, क्रिस सीधा स्ट्रॉबेरी जूस चूज कर लेता है। मैरी को लगता है कि ब्लड जूस ही बेस्ट है, लेकिन क्रिस उसकी बात इग्नोर करके ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। कॉक्स उसे देखकर वरी करता है कि वह खुद को ज्यादा पुश कर रहा है, लेकिन क्रिस क्लियरली कह देता है कि उसने कभी कॉक्स से उस पर बिलीव करने को कहा ही नहीं। कॉक्स ऑकवर्डली अपोलोजाइज करके वहां से चला जाता है और क्रिस को वह काफी सस्पिशियस लगता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्रिस प्रैक्टिस के लिए रेडी होता है, जबकि पास में एक इंस्ट्रक्टर भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्रिस नोटिस करता है कि अब ब्लैक स्वैम्प नाइट्स उसे पहले जितना अग्रेसिवली टारगेट नहीं कर रहे, इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब उनका ट्रस्ट अर्न करने का टाइम आ गया है। ट्रेनिंग के दौरान वह एक के बाद एक ओपोनेंट्स को हैंडल करता रहता है। यह देखकर वाइस कैप्टन को क्रिश्चियन की मूवमेंट्स सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव लगती हैं। वह सिर्फ अटैक्स डॉज नहीं कर रहा था, बल्कि फाइट के फ्लो को भी परफेक्टली रीड कर रहा था। उसे लगने लगता है कि शायद यह रोग यंग लॉर्ड एशिड डी बैरन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन क्रिस को अपनी डेमोनिक एनर्जी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है और वाइस कैप्टन इसे उसकी लैक ऑफ डिसिप्लिन समझती है। तभी बाहर से कमोशन सुनाई देता है। पता चलता है कि क्रिस ने कैनिन नाम के स्टार डेमोनियन को भी हरा दिया है। वाइस कैप्टन को यकीन नहीं होता कि एक रोग इतनी जल्दी एक स्टार रैंक तक पहुंच गया। क्रिस कैजुअली अपनी स्वॉर्ड संभालते हुए कहता है कि वह ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था, लेकिन रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस जितना इंप्रेसिव नहीं था। फिर वह सीधा पूछता है, कोई और ट्राई करेगा? थॉर्न नाम का एक पावरफुल डेमोनियन सामने आता है, लेकिन क्रिस ऑलरेडी समझ चुका था कि ये लोग अपनी फाइटिंग स्ट्रेटजीज विलिंगली नहीं बताएंगे, इसलिए वह उनके अटैक्स के थ्रू टेक्निक्स सीखने लगता है। थॉर्न जैसे ही अटैक करता है, क्रिस उसकी ग्रिप और फुटवर्क को ऑब्जर्व करके उसकी फाइटिंग स्टाइल समझ लेता है और फिर उसी नॉलेज का यूज करके काउंटर करता है। दोनों के बीच जोरदार क्लैश होता है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में थॉर्न बुरी तरह ग्राउंड पर गिर जाता है। यह देखकर ब्लैक स्वैम्प नाइट शॉक हो जाते हैं। एक एक्स स्टार रोग ने थॉर्न को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? वाइस कैप्टन को भी मानना पड़ता है कि क्रिस की स्ट्रेंथ उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, लेकिन वह उसे ओवर कॉन्फिडेंट होने से वार्न करती है। क्रिस उल्टा कहता है कि अगर उसे इतना डाउट है तो वह खुद ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की पावर दिखा दे। इसके बाद वाइस कैप्टन एक नाइट को क्रिस के सामने भेजती है और क्रिस के अटैक से वह भी तुरंत जमीन पर जा गिरता है। तब वाइस कैप्टन खुद आगे बढ़ती है और कहती है कि एक सेकंड ही काफी होगा उसे हराने के लिए। मेलिन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि क्रिस को हराने के लिए सिर्फ एक सेकंड काफी है, लेकिन क्रिस उससे एक कंडीशन पर फाइट करने को कहता है। वह मेलिन की डेमोनिक एनर्जी को सिर्फ एस स्टार लेवल तक लिमिट करने और ब्लैक मैजिक यूज ना करने को बोलता है। साथ ही क्रिस कहता है कि दोनों वुडन सोर्ड से फाइट करेंगे। मेलिन यह सुनकर सरप्राइज होती है। एक स्टार। फिर वह कहती है कि वह अपनी पावर को आधा और कम करके भी क्रिस के दोनों पैर तोड़ सकती है। फाइट स्टार्ट होते ही मेलिन क्रिस पर अटैक करती है, लेकिन क्रिस उसके स्ट्राइक्स को वुडन सोर्ड से रोक लेता है। बार बार अटैक्स के बाद भी क्रिस सरप्राइजिंगली टिका रहता है। यह देखकर आसपास के डेमन्स भी शॉक्ड होते हैं। उन्हें लगता है शायद क्रिस इसलिए टिक रहा है क्योंकि वाइस कैप्टन अपनी ग्रेट सोर्ड, जो उसकी स्पेशलिटी है, यूज नहीं कर रही। लेकिन मेलिन खुद फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसके अटैक्स क्रिस तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रहे। उसे यकीन नहीं होता कि एक रोग उसके सामने इतनी देर तक कैसे टिक सकता है। क्रिस हल्का सा स्माइल करके बोलता है, हाँ, लगता है सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है। हाँ। मेलिन गुस्से में शट अप कहकर और अग्रेसिव अटैक करती है। पर्पल डेमोनिक एनर्जी से बैटलफील्ड हिलने लगता है, लेकिन इसी अटैक के बीच क्रिस को एक ओपनिंग मिल जाती है। वह तुरंत काउंटर करने के लिए मूव करता है। अब चांस है। क्रिस अचानक अपने सिर से मेलिन के मुंह पर जोरदार हेडबट कर देता है। इस अटैक से मेलिन पीछे हट जाती है और तुरंत अपनी नाक पकड़ लेती है। क्रिस के हेडबट की वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। क्रिस को समझ आ जाता है कि मेलिन सिर्फ मैजिक पर डिपेंड नहीं करती, वह एक मैजिक स्वॉर्ड्स वुमन है और ब्लैक मैजिक बैंड होने के बाद भी उसकी नॉर्मल स्वॉर्ड्समैनशिप और मार्शल आर्ट स्किल्स काफी डेंजरस हैं। मेलिन अपनी चोट के बावजूद हंसने लगती है। क्रिस मानता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए अब वह प्रॉपरली सीरियस होकर फाइट करेगा। लेकिन क्रिस बताता है कि जब उसने मेलिन को हेडबट किया था तब उसने अपनी उंगलियों से मेलिन की स्किन को स्क्रैच भी किया था।
क्रिस कहता है कि अगर उसकी उंगलियों के नेल्स पर पॉइजन लगा होता तो मेलिन की सिचुएशन काफी बुरी हो सकती थी। फिर मेलिन अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक और रिक्वेस्ट करती है। वह क्रिस के साथ दोबारा ड्यूएल करना चाहती है। क्रिस अग्री करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि रीमैच के लिए मेलिन को एक और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी। क्रिस मेलिन से नील करने को कहता है, लेकिन मेलिन सीधा मना कर देती है। वह बताती है कि उसने पहले ही हाउस ऑफ डार्क डेमन्स के प्रति लॉयल्टी की ओथ ले रखी है, इसलिए वह क्रिस की बात नहीं मान सकती। तब क्रिस समझाता है कि अगर वह खुद हाउस का एयर बन जाता है तो मेलिन की लॉयल्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह सुनकर इन हैरान होकर बस पूछती है, एयर? मेलिन तुरंत बताती है कि मेन हाउस में पहले से 5 कैंडिडेट्स पोटेंशियल एयर्स के रूप में रेकग्नाइज किए जा चुके हैं, इसलिए क्रिस का एयर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिस कॉन्फिडेंटली कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो ब्रांच फैमिली के किसी मेंबर को एयर बनने से रोकता हो, इसलिए वह मेलिन की रीमैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि 1 महीने बाद दोबारा ड्यूएल होगा और इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मेलिन भी वार्निंग देती है कि बिना रेस्ट्रिक्शंस के क्रिस के पास जीतने का कोई चांस नहीं होगा। क्रिस बस स्माइल करता है, जैसे उसे मेलिन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेलिन को यकीन नहीं होता कि क्रिस सच में हाउस का एयर बनने की बात कर रहा है। क्रिस बस इतना कहता है कि कभी कभी छोटी सी चीज भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। फिर वह मेलिन को 1 महीने बाद मिलने का कहकर चला जाता है और कहता है कि तब तक वह उसे दिखा देगा कि असल में उसे किसको लॉयल्टी दिखानी चाहिए। इसके बाद मेलिन क्रिस के नाम एक रिकमेंडेशन लेटर देती है। उस लेटर में डेमन्स की ट्रेनिंग और उनकी बेसिक स्किल्स पर अटेंशन देने की बात होती है। लेटर देखकर वहां मौजूद लोग भी मान लेते हैं कि यंग लॉर्ड क्रिस सच में एक जीनियस है, क्योंकि उसने लोअर रैंक डेमन्स को आसानी से हराया था और मेलिन को भी टफ फाइट दी थी। यह सुनकर काउंट कजार भी क्रिस के बारे में सोचने लगता है कि शायद यह लड़का इतना सिंपल नहीं है। मीनवाइल क्रिस को ग्रैंड लाइब्रेरी की मिल जाती है और वह काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे उसे ग्रैंड लाइब्रेरी और वहां मौजूद नॉलेज तक एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही क्रिस मेलिन को लेकर क्लियर है। वह मानता है कि मेलिन अभी कंप्लीटली उसकी साइड में नहीं आई है, लेकिन वह अगले महीने के अंदर उसे अपनी तरफ लाने का फैसला कर चुका है। उसके बाद क्रिस काउंट कजार के रिएक्शन को नोटिस करता है और सोचता है कि शायद उसका रिएक्शन नेगेटिव था। लेकिन क्रिस अपने फादर को देखकर सोचता है कि डेमन्स भी अपने फैमिली मेंबर्स की परवाह करते हैं और शायद उसकी पुरानी लाइफ के फादर से उसके फादर कहीं बेहतर इंसान है। इसी वजह से क्रिस डिसाइड करता है कि वह काउंट कजार को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर ग्रैंड लाइब्रेरी के बड़े दरवाजे खुलते हैं और क्रिस पहली बार उस मैसिव लाइब्रेरी को देखकर बस हैरान रह जाता है। ग्रैंड लाइब्रेरी में पहुंचते ही क्रिस को पता चलता है कि यहाँ ब्लड कंट्रोल मैजिक, समनिंग मैजिक, कर्स मैजिक जैसे वह सारे मैजिक अवेलेबल हैं जिन्हें लैंड ऑफ लाइट में बैंड माना जाता है। यह देखकर क्रिस बुक्स को ध्यान से चेक करने लगता है। तभी एक लड़की अचानक क्रिस के सामने आ जाती है, जिससे क्रिस एकदम डर जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। लड़की बताती है कि वह ग्रैंड लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन क्रिस के साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि क्या वह उसे सिर्फ अपनी पर्सनल मेड बनाकर अपने पास रखना चाहता है। क्रिस बिना इंटरेस्ट दिखाए सीधा शट अप कह देता है। इस पर लाइब्रेरियन कहती है कि क्रिस के इतने हार्श वर्ड्स से उसका हार्ट फ्लटर कर रहा है। क्रिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है, हार्ट फिटिंग माय फुट। यह सुनकर लाइब्रेरियन ओह करते हुए हंसने लगती है। अगर आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।